अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राई फ्रूट्स। क्या दिल वाले मरीज़ के लिए ड्राई फ्रूट्स फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि क्या ड्राई फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है या ड्राई फ्रूट्स ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है या ड्राई फ्रूट्स फैटी लीवर को बढ़ाता है। तमाम तर सवालों का जवाब आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे। इस वीडियो की नौबत क्यों आई कि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ड्राई फ्रूट्स हमारे दिल के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे ट्राइग्लिसराइड के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो कुछ बयान करूंगा जो रिसर्च पहले से गूगल पर मौजूद है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ये वो माहिरीन हैं दुनिया के जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो लोग कहते हैं कि दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनके बकौल इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है, तो इस लिहाज से ये दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन इसके बरक्स इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर एक खासियत है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल के ये बाहर करता है। फिर ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। जहां कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, उस इन्फ्लामेशन को, उस सोजिश को ये दूर करता है। फिर यही नहीं, ब्लड के जो क्लाट्स बन जाते हैं, खून में जो क्लाट्स बनते हैं, उन क्लाट्स को ये बनने नहीं देता, उनको ये खत्म कर देता है। फिर ये दिल की जो झिल्ली होती है, वाल होते हैं, उसको ये मजबूत करता है, उसको ये बेहतर करता है। क्यों? इसके अंदर ऐसी क्या बात है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है? इसके अंदर है अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर कर देते हैं। फिर इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर करते हैं। और एचडीएल और एचडीएल जो हमारे लिए फायदेमंद है और गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये बढ़ाती हैं। फिर इसके अंदर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमारे दिल के लिए बेहतरीन है, हमारे दिल के लिए फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद है। फिर इसके अंदर अच्छा फाइबर भी मौजूद है जो जिस्म के अंदर फैट नहीं रुकने देता। इसके अलावा इसमें विटामिन ई है जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और दिल की सेहत को ये अच्छा करता है। अब जो कहते हैं कि कैलोरीज इसके अंदर ज़्यादा हैं इसलिए नहीं लेना चाहिए, तो भाई इसको कौन ज़्यादा खाता है? जितनी इसके अंदर कैलोरीज है उस हिसाब से तो कोई खा भी नहीं सकता। ये बहुत मिनिमम मिकदार में खाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खा लें तो भी 50 ग्राम। अब 50 ग्राम जो है
ये वो मिकदार है जिसमें माहिरीन कहते हैं कि आप 50 ग्राम जो है वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि कौन सा ड्राई फ्रूट लें। तो भाई ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये हरारत गरीज़ा जिस्म में पैदा करते हैं, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत उसको मजबूत करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट है उसको आप मिक्स में ले लें, नहीं तो 2 आप ड्राई फ्रूट लाजमी लिया करें, वो हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक अखरोट और दूसरा बादाम, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप मुनासिब मिकदार में 50 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपके दिल के लिए भी अच्छा है, आपके हार्ट के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके गुर्दों के लिए, आपके मैदे के लिए, सबके लिए ये ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जब इन सर्दियों के अंदर खून जम जाता है, हरारत कम हो जाती है, ना सिर्फ हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है बल्कि ये ज़रूर हमें लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत इसके अंदर रखी है। इससे हमारे जिस्म में, शरीर में बहुत सारे मसाइल जो है वो इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ने एक ख़ासियत रखी है कि ये इन्फ्लामेशन, सोजिश को जो है ये दूर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो है उनको नॉलेज हो और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं रोज़ाना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।